रुकावटें तो तभी आएंगी जब आप चलेंगे। रुकावटें तो तभी आएंगी जब आप चलेंगे। अरे हार जीत की चिंता क्यों करते हैं, हार जीत तो तभी होगी जब आप लड़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद। आज के क्लास में हम करेंगे बहुत ही प्यारा ऑब्जेक्टिव, और वो तो चंद सेकंड में ही बन जाता है, लेकिन मैं उसको डिटेल में बताने वाला हूँ। उसका शॉर्ट विधि क्या है, सबसे पहले हम उसको डिटेल में बनाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद उसके शॉर्ट विधि को जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। देखिए, ये हम मानते हैं कि आप जो है इसको बना दोगे चंद सेकंड में, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन किस प्रकार से बनाएंगे इसको देखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आपको तो सीधे दिख रहा होगा कि 64 ये पाई, अरे भाई सुनो तो पहले, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका व्यास कितना होगा। तो क्या विधि है इसको हल करने का, देखिएगा। आप लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हल, उसके बाद से लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है ध्यान देंगे आप। यहाँ पे कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी लिखेंगे आपके क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल है तो वृत्त का। क्या लिखेंगे, वृत्त का कितना है तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। केवल 64 नहीं दिया गया, यहाँ पे 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब कह रहे हैं कि व्यास क्या होगा। क्योंकि आप जानते हैं व्यास निकालने के लिए त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, आप जानते हैं ना कि d बराबर क्या होता है 2r। तो यहाँ पे देखिएगा r निकालना अनिवार्य है। जब तक r नहीं निकलेगा आप कैसे d फाइंड करोगे। तो उसके लिए r निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या है देखिएगा जरा ध्यान से, मैं इसको साइड कर लूं। कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है किसके बराबर होता है बताइए जरा, तो होता है पाई आर स्क्वायर के। ये तो आप भली भांति जानते हैं, बिल्कुल। आप वृत्त के क्षेत्रफल यानी बराबर के लेफ्ट साइड लिखे या राइट साइड लिखे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिएगा जरा ध्यान से। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो आप लिखेंगे 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद इधर क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर स्क्वायर लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ, गुड। आप क्या करेंगे, यहाँ पे पाई से पाई को क्या कर देंगे, काट देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पे आर स्क्वायर बचा हुआ है, तो आर स्क्वायर बराबर 64 होगा। चूंकि आप जानते हैं आर बराबर कितना हो जाएगा, 64 का रूट हो जाएगा। जब आप रूट निकालते हैं, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं ताकि आसानी से समझा दूं आपको। तो क्या होता है, रूट का रिजल्ट हमेशा प्लस और माइनस दोनों में होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो अगर निकालेंगे तो आर का मान हो जाएगा +-8। जरा बताइए, इसका माइनस में तो आंसर नहीं होगा, त्रिज्या क्या माइनस में होगा, जी नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आर बराबर 8 सेंटीमीटर। इतना ही नहीं, अभी और देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी बराबर क्या है जी 2r। तो डी निकालने के लिए आपको 2 लिखना पड़ेगा और गुणे 8 करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में है। तो डी का मान कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, यही तो आपको पूछा जा रहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप प्रश्न देखिए और कमेंट में इसका ऑप्शन लिखिए कि हाँ ये वाला ऑप्शन होगा। समझे कि नहीं समझे। अब देखिए, मैं आपको चीज बता दूं कि मैंने बताया था कि शॉर्टकट क्या होता है, कुछ नहीं। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा आप शॉर्टकट नहीं बना सकते हो। शॉर्टकट तभी बनेगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा, थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखेंगे आप, चूंकि दिया था ना, आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, दिया है 64, यही टाइप कर लीजिए, कुछ नहीं। देखिएगा 64 पाई में है, तो पाई से पाई को काट दीजिए, आर का निकलिएगा तो 8 आएगा। जब आर का मान 8 गया, चूंकि आप जानते हैं डी बराबर 2r, तो डी बराबर 2 गुने 8 बराबर 16, आ गया कि नहीं आ गया, बस कुछ नहीं। यानी आपको फॉर्मूला पता है,
तो आप जल्दी से शॉर्टकट बना सकते हो। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, बेसिक अगर पता रहे तो आप आसानी से अपने मन से शॉर्टकट बना सकते हो। कैसा लगा? मजा एक नहीं आया? बिल्कुल। मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।